हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हेलो, सलाम, जोहार। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मशीनिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट और इंटरटेनमेंट चैनल। जैसे कि नाम से ही आप लोग जानते होंगे मेरे चैनल में मैंने पहले जो है आपको प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी सूक्ष्म मापी यंत्र पूरे तरीके से पढ़ा दिया, चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया। बीच में मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया और अभी हम कम बैक किए हैं। तो हम जो चैप्टर ख़त्म किए उसका क्वेश्चन और आंसर को सही या गलत में समझेंगे। ये एक तरीका है सही और गलत समझने का, है ना। एक तरीके का क्वेश्चन आंसर ही है, लेकिन सही या गलत हो तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके का है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। वर्नियर कैलिपर का आविष्कार पेरी वर्नियर ने किया था। बिल्कुल सही आंसर है। तो ट्रू और फॉल्स या टी भी लिख सकते हैं या सही और गलत का निशान भी लगा सकते हैं। दूसरा है वर्नियर कैलिपर के द्वारा कम से कम 0.001 मिलीमीटर माप ली जा सकती है। बिल्कुल सही है। उसके बाद है वर्नियर कैलिपर के द्वारा गहराई की माप ली जा सकती है। यस, क्योंकि वर्नियर कैलिपर जो होता है उसमें 3 टाइप की माप ली जा सकती है, डेप्थ, आउटसाइड और इनसाइड। 3 टाइप की माप आसानी से ली जा सकती है। उसके बाद आता है वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी होती है। वर्नियर कैलिपर के द्वारा सॉरी, यहाँ पे ये गलत हुआ है क्वेश्चन। देखिए, हड़बड़ी में क्या है कि हम दो चीज़ कंबाइंड करके पढ़ रहे हैं। यहाँ पे दो नहीं 3 चीज़ें हैं, वर्नियर माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर और वर्नियर माइक्रोमीटर। तो इस कंफ्यूजन को इन्हीं क्वेश्चनों के द्वारा हम ख़त्म करेंगे। तो हम जानेंगे वर्नियर कैलिपर के द्वारा क्या हम 0.001 मिलीमीटर की माप ले सकते हैं। नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये जो माप है इसको हम लेते हैं वर्नियर माइक्रोमीटर के द्वारा। तो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर की बात चल रही है, तो वर्नियर कैलिपर की माप ये नहीं है। तो इसके बाद है गहराई की माप ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। उसके बाद वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट 0.02 mm होती है। बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है माइक्रोमीटर के द्वारा स्क्रू के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाँ, अभी माइक्रोमीटर की बात आ गई। माइक्रोमीटर का सिद्धांत मैंने बताया था, स्क्रू और थ्रेड के सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ पे ये स्क्रू के सिद्धांत सही हो जाएगा। उसके बाद आता है माइक्रोमीटर वैनेडियम स्टील का बना होता है। बिल्कुल सही है। जो स्टैंडर्ड जो होता है, जो स्टैंडर्ड माइक्रोमीटर होता है या वर्नियर माइक्रोमीटर होता है वो वैनेडियम स्टील का बना होता है। जो लो कॉस्ट और लो क्वालिटी का बना होता है वो आप कास्ट आयरन का भी, पूरी बॉडी तो कास्ट आयरन की नहीं होती है, जो हैंडल होता है, फ्रेम होता है, वो कास्ट आयरन का होता है। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड माइक्रोमीटर की बात कर रहा है, तो वैनेडियम स्टील सही हो जाएगा। उसके बाद माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि का ज्ञान करना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। कभी भी माप लेने से पहले हम पहले माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को निकाल देंगे। मैंने पढ़ाया था शून्य त्रुटि 2 टाइप की होती है, एक माइनस में और एक प्लस में, यानी पॉजिटिव और निगेटिव जो एरर है उसको हम काम करने से पहले ख़त्म कर लेंगे, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद आता है माइक्रोमीटर में थिम्बल के ऊपर लॉकिंग स्क्रू होता है। थिम्बल के ऊपर लॉकिंग स्क्रू नहीं होता है, बैरल के ऊपर जो है होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा गलत। और उसके बाद है डिजिटल माइक्रोमीटर में माप की गणना के द्वारा निकाला जाता है। कहने क्या कह रहा है, डिजिटल कैलिपर जो है उसमें माप क्या हम कैलकुलेशन करना पड़ता है? नहीं, डिजिटल एक ऐसा कैलिपर है जिसके द्वारा डायरेक्ट माप निकलती है। जैसे ही हम उसको फिक्स करते हैं और लॉक करते हैं वो रीडिंग दे देता है, तो उसमें हमको गणना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो निकाला जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सही तरीका ये है कि डायरेक्ट निकल जाता है, उसमें गणना की आवश्यकता नहीं होती है। वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग मार्किंग के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। हाइट गेज जो होता है स्पेशली मार्किंग के लिए होता है। साथ में उसके जो है स्केल दे दिया गया है, जी स्केल में सेट करके जो है उसको मार्किंग कर लिया जाएगा, तो नाम उसका मार्किंग गेज ही बोला जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड होता है। वर्नियर माइक्रोमीटर की अल्पतम माप, अभी देखिए यहाँ पे आ गया, यही वाला क्वेश्चन यहाँ है, तो इसीलिए कंफ्यूज हुए थे। और ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमको बार बार रीडिंग करते रहना है, आप लोग को करते रहना है। वर्नियर माइक्रोमीटर की अल्पतम माप 0.001 मिलीमीटर होती है। सही होगा, मैंने पढ़ाया था, मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट नहीं करूंगा, आप लोग पढ़िए। वर्नियर माइक्रोमीटर की बात हो रही है, यहाँ वर्नियर जो है माइक्रोमीटर के साथ यूज हो रहा है, वर्नियर प्लस माइक्रोमीटर यूज हो रहा है, तो दोनों की रीडिंग मिला के 0.001 यानी 1 माइक्रोन के बराबर हम इससे माप ले सकते हैं, जो कि बहुत ही हाई एक्यूरेसी होता है। उसके बाद वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर के द्वारा कम से कम 5 मिनट की माप ले जा सकती है। वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर के द्वारा कम से कम 5 मिनट की माप ली जा सकती है। सही है। 5 मिनट क्या है, 5 मिनट में क्या नापते हैं हम? एंगल नापते हैं, डिग्री, और डिग्री का छोटा जो पैमाना है वो मिनट है, मिनट में हम उसको नापते हैं। उसके बाद आते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर से हम सीधे की जॉब की माप ले सकते हैं।
डायरेक्ट डस्ट इंडिकेटर से सीधे सीधे हम किसी जॉब की माप नहीं लेते हैं, बल्कि उसकी पैरेललिटी चेक करते हैं, उसकी स्ट्रेटनेस चेक करते हैं, उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं कि वो जॉब कहीं पे ऊंचा या नीचा नहीं है, उसको 90 में इस तरीके से वो सेट है या नहीं है, इसको हम चेक करेंगे। इस लाइन को कि वो अप डाउन तो नहीं है, या कटिंग जो है एक जगह कम एक जगह ज़्यादा तो नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट डस्ट इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो ये बोल रहा है इंडिकेटर से हम सीधे ही जॉब की माप ले सकते हैं, तो ये गलत आंसर हो गया। साइन बार के द्वारा उपयोग किसी कोण की सूक्ष्मता मापने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है, अभी मैंने लेटेस्ट में इसको पढ़ाया था, आपको याद होगा। तो साइन बार के द्वारा हम किसी जॉब की सूक्ष्मता की माप लेते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा एक सेट, है ना। तो इसके आगे जो चैप्टर है वो है लिमिट फिट टॉलरेंस। लिमिट फिट टॉलरेंस हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, अभी के लिए ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद, गुड बाय।